हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम साइंस एंड टेक का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने कल राज्यसभा में अनाउंस किया कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है 2024 का, उसके आने से पहले हम सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। तो ये डिस्कशन हम देखने वाले हैं कि सैटेलाइट बेस्ड जो टोल कलेक्शन सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है, इसके आने से फर्क क्या पड़ेगा, एंड ये फास्टैग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है फास्टैग, उससे बेटर कैसे है या उससे डिफर कैसे करता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, न्यूज में क्यों है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने कल राज्यसभा में अनाउंस किया कि अगला लोकसभा इलेक्शन आने से पहले हम सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे। नाउ बिफोर वी सी कि सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है, होता क्या है, लेट मी जस्ट गिव यू लिटिल बैकग्राउंड टोल कलेक्शन सिस्टम का कि अभी तक कैसे हो रहा था। तो अगर आपने हाईवे पे ट्रेवल किया है तो आपको पता होगा कि रास्ते में टोल प्लाजा बने होते हैं बीच में, वहां पर आपको टैक्स देना होता है रुककर, उसको टोल टैक्स कहते हैं। तो इनिशियली जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग मैनुअली प्लाजा पर रुककर कैश देते थे, उसके बदले में उनको रिसीट मिलती थी और फिर वो आगे बढ़ते थे। उसके बाद 2016 में फास्टैग आया। इसमें RFID टेक्नोलॉजी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक टैग होता है जो आपके व्हीकल पर लगा होता है। आप बस वहाँ टोल पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वो जो स्कैनर लगा होता है प्लाजा पर, वो आपके व्हीकल को स्कैन करता है, उनको डिटेल मिल जाती है और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फास्टैग को, एंड 2021 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया। मैंडेटरी करने के बाद एज ऑफ नाउ हाईवे पे जितने चलने वाले ट्रेवलर्स हैं उनमें से 98% लोगों ने फास्टैग ले रखा है। तो ये तो हो गई अब तक की बात। नाउ गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम फास्टैग को रिप्लेस कर देंगे सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम से। नाउ लेट्स सी सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये जो SBTC है, इसका जो कलेक्शन का मेथड है वो काफी सिमिलर है फास्टैग से। कैसे? जैसे फास्टैग में आपके व्हीकल पर एक टैग लगाया जाता है, राइट, इसी तरह इसमें भी एक ऑनबोर्ड यूनिट लगाया जाता है, OBU कहते हैं इसको। तो ये जो ऑनबोर्ड यूनिट होता है ये आपके व्हीकल को कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट से कनेक्ट कर देता है। ऊपर स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनसे आपके व्हीकल को कनेक्ट कर देता है। इस कनेक्शन से क्या होता है कि वो जो सैटेलाइट्स हैं वो आपके व्हीकल को मॉनिटर करती रहती हैं। जब आप वहां से गुजरेंगे टोल प्लाजा से तो वो कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस की, आपने कितना ट्रेवल किया है। उसी कैलकुलेशन के बेसिस पर आपका टोल टैक्स डिटेक्ट होगा। और ये जो OBU है ये फास्टैग की तरह आपके अकाउंट से भी लिंक रहता है, तो पैसे आपके अकाउंट से अभी भी कटेंगे। फर्क क्या है कि पहले वहां पे फास्टैग लगा होता था जो RFID यूज करता था, यहाँ पे OBU लगा रहेगा जो सैटेलाइट को यूज करेगा। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आएगा इसके बदलने से, OBU लगाने से, कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा हाईवे पर बिल्कुल भी, एक सेकंड के लिए भी। आप बस उस टोल प्लाजा से क्रॉस करेंगे तो टोल प्लाजा पे जो कैमरे लगे रहते हैं वो आपके नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेंगे एंड सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि आपने कितना ट्रेवल किया है, उसके बेसिस पर आपका पैसा कट जाएगा। मेन बात यह है कि आपको रुकना नहीं है। जैसे फास्टैग में भी आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ता था जब तक वो स्कैन कर रहा होता था, राइट। तो यहाँ पे आइडिया है कि व्हीकल्स को रुकना ना पड़े, वो बस मूव करती रहें और पैसे ऑटोमेटिक कटते रहें जैसे जैसे वो ट्रेवल करे उसके बेसिस पर। तो इस टेक्नोलॉजी के आने से सबसे बड़ा डिफरेंस जो आएगा वो यही कि व्हीकल्स को अब रुकना नहीं पड़ेगा हाईवे पर एक भी सेकंड के लिए। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करना चाहें तो जो टेक्नोलॉजी जब नहीं यूज होती थी, मैनुअली कैश दिया जाता था, तो ऑन एवरेज हर व्हीकल को 8 मिनट रुकना पड़ता था वहां पर हाईवे पर टोल प्लाजा पर। उसके बाद जब RFID टेक्नोलॉजी यूज हुई, फास्टैग आया, तो वो टाइम 8 मिनट से घटकर 47 सेकंड्स हो गया। एंड अब ऐसा कहा जा रहा है कि सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम आने के बाद वो जो 47 सेकंड था वो 0 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आपको रुकना ही नहीं पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैरियर फ्री मूवमेंट, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा। एंड जैसे यहाँ पे लिखा है कि व्हीकल्स को रजिस्टर करना होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से। तो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक कॉमन टर्म है, GPS भी एक तरह का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो जो GPS है वो तो ग्लोबल हो गया, पूरी दुनिया को कवर करता है। इसी तरह रीजनल सैटेलाइट सिस्टम भी होते हैं जो किसी रीजन को कवर करते हैं। तो इंडिया का अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे गगन एंड नाविक। जो गगन सैटेलाइट सिस्टम है, नाम से भी पता चलता है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले यूज करते हैं मोस्टली, और जो एरोप्लेन है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। एंड जो नाविक है वो अदर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो इस केस में जहां हमें व्हीकल्स को रजिस्टर करना है सैटेलाइट से, तो यहाँ पे नाविक को यूज किया जाएगा। एंड ये जो रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है नाविक, इसका ओरिजिनली क्या नेम था, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बाद में इसको रीनेम करके नाविक कर दिया गया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक, राइट। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स यूज की जाएंगी वो नाविक ही होंगी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं एंड व्हीकल्स को इसी से कनेक्ट करके उनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। नाविक को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पहली बात ये रीजनल है, GPS तो ग्लोबल है, हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है, नाविक का कंट्रोल इंडिया के पास है। सेकंड, ये रीजनल है, इंडिया स्पेसिफिक है, तो इंडियन कोऑर्डिनेट्स को और बेटर कैप्चर कर सकता है, इस वजह से नाविक को यूज किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को डिस्कस किया, कैसे काम करता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। एंड इफ दैट इज सो, यहाँ पर एक MCQ है हमेशा की तरह आपके लिए। आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इसका जो भी आंसर हो हमें कमेंट करके बताइए। आपका आंसर सही या नहीं मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। सो दैट्स इट। इफ यू आर स्टिल हियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ दैट इज द case, please let me know by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.